गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं वो देखिएगा। तो हम कहते हैं भाई वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन जो होता है वो मुक्त मूलक के द्वारा होता है। क्या कहा मैंने? वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्रतिस्थापन? मुक्त मूलक के द्वारा होता है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि इनमें जो प्रतिस्थापन होगा वो मुक्त मूलक के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा भाई? मुक्त मूलक के द्वारा होगा। तो इन्हें हम कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, क्या कहते हैं इनको अपन? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये अभिक्रियाएं एल्केनों की, किसकी? एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिलाक्षणिक का मतलब जैसे आपने पढ़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आपने कहा सर एल्किल हैलाइड रहते हैं। क्लियर? और एल्कोहल भी रहते हैं। फिर आपने पढ़ा वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आपने कहा सर बेंजीन वाले रहती है। फिर आपने कहा कि सर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो एल्केन देते हैं इस अभिक्रिया को। तो आप यहाँ देखिएगा इनमें जो प्रतिस्थापन होगा वो मुक्त मूलक के द्वारा होगा। तो हम यहाँ बात करें कि सर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो अपन बात करें यहाँ पर एल्केनों का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। तो एल्केनों का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण क्या होगा वो देखिएगा। क्लियर? तो हम कहते हैं कि जब एल्केन की रिएक्शन, एल्केनों की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई? एल्केन है, और इस एल्केन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश ले लिया, इसकी उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराते हैं। तो हैलोजन क्या करता है? इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा हैलोजन के द्वारा, और यहाँ बनाएगा हैलो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है भाई? हैलो एल्केन बनाता है। तो इन्हें हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप परिभाषा क्या कहोगे? जब एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं तो मोनो हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को मोनो हैलोजनीकरण या मुक्त मूलक हैलोजनीकरण भी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश आएगा और हैलोजन आएगा। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH4, इसकी रिएक्शन कराई आपने क्लोरीन के साथ। ओके, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप? सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई आप? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 और Cl, और साथ में आएगा यहाँ पर HCl। क्या आएगा साथ में? HCl। तो यहाँ पर जो क्रिया विधि होगी वो क्रिया विधि आएगी मुक्त मूलक क्रिया विधि। कौन सी क्रिया विधि आएगी? मुक्त मूलक क्रिया विधि आएगी। तो क्रिया विधि में क्या होता है? पहले तो इसका समान विखंडन होगा Cl का। क्लियर है? समान विखंडन होगा मतलब दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इधर और एक इधर। ये टूट गया समान रूप से। क्या बनेगा? 2Cl मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा भाई? 2Cl मुक्त मूलक बनेगा। फिर यहाँ पर अपन CH4 पर इस Cl मुक्त मूलक की रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर CH4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3 लिख सकता हूँ।
यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना ले, क्लियर, और ये नहीं बनाए, ये फ्री रह गया यहाँ पर, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया CH3 फ्री रेडिकल और प्लस HCl। तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनेगा वो कार्बन मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा भाई, कार्बन मुक्त मूलक बनेगा। और जब ये कार्बन मुक्त मूलक रिएक्शन करेगा दूसरे क्लोरीन के साथ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इधर और एक इधर, क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 और Cl और प्लस Cl मुक्त मूलक, क्लियर। ये मुक्त मूलक दोबारा से यहाँ क्रिया करेगा और ये बनता रहेगा। तो यहाँ पे बना मोनोक्लोरो उत्पाद, मतलब CH3Cl बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन हटाना और Cl जोड़ना है। अब यहाँ पे आप देखें कि मध्यवर्ती क्या बन रहा है, मुक्त मूलक बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लो एक से अधिक उत्पाद बनते हों, और एक से अधिक उत्पाद कब बनेंगे, जब वहां पर एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो वहां एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होगा। और जब एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होगा तो कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा और कौन सा उत्पाद कम मात्रा में बनेगा, तो जो मुक्त मूलक जिसका अधिक स्थायी होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा। तो आप जानते हैं कि जो मुक्त मूलक का स्थायित्व होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, जो मुक्त मूलकों का स्थायित्व होता है, मुक्त मूलकों का स्थायित्व जो होता है वो स्थायित्व सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है, क्लियर। ये स्थायित्व होता है। तो जो स्थायी क्रम होगा वही मुख्य उत्पाद का क्रम होगा। तो अपन यहाँ बात करें मुख्य उत्पाद का क्रम, तो मुख्य उत्पाद का क्रम क्या आएगा वो देखिएगा। सबसे अच्छा जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा और फिर 1 डिग्री, क्लियर। ये है आपके मुख्य उत्पाद का क्रम, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर अपन यहाँ बात करें कि सर ये तो आ गया आपके मुख्य उत्पाद का क्रम। अब यहाँ बनने वाले जो उत्पादों की संख्या है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर। तो यहाँ हम बात करें कि यदि किसी यौगिक में यानी एल्केन में, यौगिक कौन सा है यहाँ पर, एल्केन है, में एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, तो क्या कहा मैंने, यदि किसी एल्केन में एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं, उतने ही मोनोक्लोरो उत्पाद प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भाई, उतने ही मोनोक्लोरो उत्पाद प्राप्त होंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अगर एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक से अधिक प्रकार का हाइड्रोजन परमाणु जो अलग अलग चीज से जुड़ रहा हो, अलग अलग प्रकार के समूह से जुड़ रहा हो, वो कहलाएगा एक से अधिक प्रकार का हाइड्रोजन परमाणु। तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके मोनोक्लोरो उत्पाद बनेंगे। तो यहाँ पर जो मोनोक्लोरो उत्पादों की संख्या आएगी वो संख्या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, क्लियर है। किसका होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। देखिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे और ये कैसे आएगा। ये चैप्टर नंबर 10 का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वहां पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे आपको ये दे दिया उसने CH3 और CH3, और यहाँ पर आपने ले लिया क्लोरीन, ले ली H की प्रेजेंस में। क्या ले लिया आपने, क्लोरीन ले ली H की प्रेजेंस में।
तो ये जब क्लोरीन ली है H न्यू की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर A टाइप का हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी A टाइप का हाइड्रोजन। क्लियर? दोनों एक प्रकार का हाइड्रोजन, क्योंकि देखो ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। अब दोनों CH3 को देखो समान से जुड़ रहे हैं या भिन्न से जुड़ रहे हैं, तो दोनों CH3 एक दूसरे से जुड़ रहे हैं भाई, समान है, और दोनों ही एक प्रकार है। तो किसी भी एक से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाओ और Cl जोड़ दो, जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 और Cl बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा? CH3 CH2 और Cl बनेगा। आपने ऐसे यहाँ पर ये ले लिया, मान लो CH3 CH2 और CH3 ले लिया, और यहाँ पर आपने ले लिया Cl2 और H न्यू। अब आपसे पूछे कितने उत्पाद बनेंगे, क्या पूछे आपसे? कितने उत्पाद बनेंगे, ये आपसे पूछे। तो उत्पाद बनना देखना है अपन को, तो यहाँ पर देखना है कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो ये दोनों CH3 हैं। अभी जरूरी नहीं है दोनों CH3 समान हो, ये समान तब हो सकते हैं दोनों समान रूप से जुड़े हो। तो देखो CH3 की जुड़ा CH2 से और ये CH3 कैसे जुड़ा CH2 से, दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम हो गए। और ये CH3 है, ये CH2 है, तो वैसे ही अलग हो गया, तो ये B प्रकार का हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करें तो दो प्रकार के हाइड्रोजन है, एक A प्रकार और एक B प्रकार। तो कितने उत्पाद बनेंगे आपके पास? दो उत्पाद बनेंगे। कितने उत्पाद बनेंगे भाई? दो। एक A बनेगा, A पे से हाइड्रोजन हटा दो, Cl लगा दो, और एक बार B पे से हाइड्रोजन हटा दो, Cl लगा दो। A पे से आप किसी पे से भी हाइड्रोजन हटा लो, तो हमने A पे से हाइड्रोजन हटाया और Cl जोड़ा, एक उत्पाद तो ये बन गया, और एक उत्पाद B पर से हाइड्रोजन हटाएंगे और Cl जोड़ेंगे, एक उत्पाद ये बन। क्लियर? तो ये दो उत्पाद बन गए। एक बार A पे से हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ, एक बार B पे से हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ। कोई प्रॉब्लम है? अरे है। तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन है उतने ही उत्पाद बनेंगे। जैसे और एग्जांपल देखें अपन और एग्जांपल देखें यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH CH3 CH2 और CH3। यहाँ कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं? Cl2 और H न्यू ले लिया। क्या ले लिया आपने? Cl2 और H न्यू ले लिया आपने, और Cl2 और H न्यू ले लिया। तो देखो ये दोनों CH3 और ये CH3 समान है क्या? ये CH3 से किससे जुड़ रहा है? CH2 से जुड़ रहा है, और ये CH3 दोनों CH से जुड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जुड़ रहे हैं, तो ये अलग है और ये दोनों अलग। क्लियर? तो ये दोनों एक ही प्रकार के, दोनों CH से जुड़ रहे हैं। ये वाला CH3 CH2 से जुड़ रहा है और CH2 से जुड़ रहा है, तो अलग हो गया। ये CH से जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर? तो यहाँ CH3 जो है वो दो प्रकार के हो गए, A और B। बाकी C ये रहा और D ये रहा, क्योंकि ये CH2 है और ये CH है। क्लियर? अब यहाँ पे अपन को बनाने उत्पाद, तो कुल 4 उत्पाद बनेंगे। एक बार तो आपको A पे से हटाना है, और एक बार जब आपको A पे से हटाएंगे आप, ये उत्पाद बन गया। एक बार आप B पे से हटाएंगे, तो B पे से किसी पे से हटा दो, इस पे से या इस पे से, तो CH CH3 CH2 और CH3, Cl जोड़ दिया। एक बार C वाले पे से हटाओ, क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और CH Cl और CH3, और एक बार D वाले पे से हटा दो H को, और D वाले पे से हटा दिया, तो CH3C Cl CH3 CH2 और CH3, ये 4 उत्पाद बनेंगे। तो वहां पर ये दे देगा और पूछेगा कितने मोनोक्लोरो उत्पाद बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 4। क्यों? आप यहाँ देखिए कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं। जब यहाँ 4 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु तो 4 उत्पाद बनेंगे, और 5 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु तो 5 उत्पाद बनेंगे। तो यहाँ कुल उत्पाद कितने बनेंगे? कुल मोनोक्लोरो उत्पाद कितने बने भाई? 4। लेकिन अब इसमें आपको स्टीरियो लगा दे, त्रिविम रसायन लगा दे, और फिर पूछे कितने बनेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछे कुल मोनोक्लोरो उत्पाद। क्वेश्चन तो यही पूछा कि कुल मोनोक्लोरो उत्पाद कितने होंगे। क्लियर है? और इस मोनोक्लोरो उत्पाद में आपको क्या दे दिया? आपको यहाँ पर दे दिया क्या? त्रिविम समावयवों को शामिल करते हुए, त्रिविम समावयव सहित
आपको बनाना। तो त्रिविम समावेश में यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं है, केवल किरैल कार्बन देखना है। तो किरैल कार्बन, एक किरैल कार्बन आएगा तो किरैल कार्बन के लिए क्या होता है, 2 की पावर n होता है प्रकाशिक समावेश। तो यहाँ पर एक है तो 2 की पावर 1 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था स्टीरियो में कि जब किरैल कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो 2 की पावर n होगी, मतलब 1 होगी। 2 है तो 2 की पावर 2 होगी, 3 है तो 2 की पावर 3 होगी। यहाँ देखो किरैल कार्बन है या नहीं। किरैल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे चारों समूह भिन्न भिन्न जुड़े हों। तो CH3 CH2 वाला तो कभी किरैल कार्बन नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब बचा ये कार्बन CH वाला और C वाला किरैल कार्बन होगा। अब देखो CH वाले पे देखें अपन, यहाँ 2 CH से जुड़ रहे हैं, दोनों समान है, तो ये किरैल कार्बन नहीं है। और जब इसमें कोई भी किरैल कार्बन नहीं है तो ये एक ही रहेगा। क्लियर? यहाँ देखें ये किरैल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस CH वाले को देखें, इधर CH2 CH3 जुड़ रहा है, इधर CH3 जुड़ रहा है, इधर CH2 Cl जुड़ रहा है, तो ये भिन्न हो गया ना भाई चारों तरफ से। तो ये एक किरैल कार्बन आ गया, और एक किरैल कार्बन आ गया तो कितने प्रकाशिक समावेश बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, एक D बनेगा और एक L बनेगा, तो 2 इसके हो गए। फिर यहाँ देखें किरैल कार्बन ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला किरैल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 समान जुड़ रहे हैं। फिर ये वाला किरैल कार्बन इधर CH3 इधर Cl, इधर ये पूरा समूह है, ये नहीं, ये किरैल कार्बन है, तो इसके कितने आएंगे, 2 उत्पाद आएंगे। और यहाँ पर कोई किरैल कार्बन नहीं है तो 1 उत्पाद आएगा। तो आंसर कितने हो गए टोटल, 6। तो जब आपसे वो पूछे सामान्यतः कितने उत्पाद बनेंगे और उसने वहां पे नहीं लिखा त्रिविम समावेश सहित, तो आपको उत्पादों की संख्या देनी है 4। क्या देनी है आपको, उत्पादों की संख्या 4 देनी है। और जब आपसे कह दे कि सर कुल मोनोक्लोरो उत्पाद कितने बनेंगे, त्रिविम समावेश सहित बात करना आपको, तो त्रिविम समावेश सहित बात करें, तो त्रिविम समावेश सहित बात करें अपन यहाँ पर, तो वहां आपको देखना है कितने किरैल कार्बन है, और जिसमें किरैल कार्बन है उसके लिए 2 की पावर n लगा दें। n क्या है, किरैल कार्बन परमाणु संख्या, उससे आ जाएगी समावेशों की संख्या। तो यहाँ एक भी किरैल कार्बन नहीं है तो एक ही रहेगा। यहाँ ये 2 किरैल कार्बन हो गए तो, सॉरी 1 किरैल कार्बन हो गया तो 2 की घात 1, 2 हो गए उत्पाद। यहाँ 1 किरैल कार्बन हो गया 2 की घात 1, 2 उत्पाद ही हो गए। और यहाँ 1 किरैल कार्बन नहीं है, एक भी नहीं है, तो एक ही उत्पाद बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो मोनोक्लोरो उत्पाद होंगे, वो मोनोक्लोरो उत्पाद कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। राजस्थान बोर्ड में आपको ये वाला आंसर देना है। क्लियर? और यदि वो जेई में आता और उसमें लिखा आता ब्रैकेट में त्रिविम समावेश सहित, तो आपको आंसर ये देना। क्लियर? अब जैसे और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया कि CH3 CH2 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 और CH3, ये एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर? और ये एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे आपने ले लिया Cl2 और HNO ले लिया। क्या ले लिया आपने, Cl2 और HNO ले लिया। तो यहाँ पर देखिए पहले कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, ये दोनों CH3 देखो, CH3 जुड़ रहा है CH2 से, और फिर ये CH2 सेम से जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों एक प्रकार के हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? ये आपका CH2 और ये आपका CH2 और ये CH2। तो इस CH2 को देखें पहले, CH3 और CH2 जुड़ रहा है, और ये वाला CH2 भी CH3 और CH2 जुड़ रहा है, ये दोनों सेम है। और ये CH2 अलग है, दोनों तरफ CH2 से जुड़ रहा है, तो ये अलग हो गया। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, C। या कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु है, 3 प्रकार। तो उत्पाद कितने बनेंगे, कुल उत्पाद बनेंगे 3। कितने बनेंगे उत्पाद, 3। क्या क्या बनेगा आप देखो, एक बार तो A पे से हटाओ, CH2 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 और Cl, और एक बार B पे से हटाओ, CH3 CH2 CH2 CH Cl और CH3, और एक बार C पे से हटाओ, CH3 CH2 CH Cl CH2 और CH3। क्लियर? ये बन गए आपके 3 उत्पाद। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर आपको देखना कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। अब इसमें यदि आप त्रिविम, भाई सामान्य उत्पाद तो कितने, 3 है, और आपसे कह रहे त्रिविम समावयव सहित कितने बनेंगे,
तो त्रिविम समवाय सहित देखो इसमें एक भी क्रियल कार्बन नहीं है, क्लियर, तो इसका एक ही बनेगा जो है। यहाँ पर ये क्रियल कार्बन आ गया तो इसके 2 बन जाएंगे, और इसमें क्रियल कार्बन नहीं है तो इसका 1 बनेगा। तो कुल कितने उत्पाद हैं? 4। तो त्रिविम समवाय सहित जो आएगा वो 4 उत्पाद आएंगे। कितने आएंगे? 4 उत्पाद आएंगे, क्लियर। और सामान्य जो राजस्थान बोर्ड के आएंगे वो 3 उत्पाद आएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दे दिया, सपोज दैट ये एग्जाम्पल दे दिया CH3 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 और CH3, और यहाँ पे Cl2 और H ले लिया आपने। अब आपसे पूछे कितने मोनोक्लोरो उत्पाद बनेंगे, क्लियर। तो यहाँ आप देखें कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं, क्लियर। क्या देखें आप कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं? सारे CH3 हैं, ये CH3 से जुड़ रहा है, ये भी C से जुड़ रहा है, ये भी C से जुड़ रहा है, ये भी C से जुड़ रहा है। तो चारों हाइड्रोजन समान है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसकी प्रकृति देखेंगे ही नहीं। तो केवल एक ही प्रकार का हाइड्रोजन, और जब एक प्रकार का हाइड्रोजन है तो क्या आएगा? CH3 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 और CH2 और Cl, केवल एक उत्पाद बनेगा। तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन उतने उत्पाद बनेंगे। आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो ये ले लिया साइक्लोपेंटेन ले लिया, और यहाँ पे आपको दे दिया Cl2 और H2, वो यहाँ पे Br2 भी लिख सकता है, Br2 और H2 भी लिख सकता है। तो यहाँ देखिएगा CH2 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 CH2, क्लियर। सारे CH2 CH2 है तो सारे ही समान है, और जब सारे ही समान है तो एक प्रकार का ही उत्पाद बनेगा ना भाई, और एक ही प्रकार का उत्पाद बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? Br। क्या बनेगा भाई यहाँ पर? Br। कहीं पर भी जोड़ दो, सारे समान है, किसी भी एक से हाइड्रोजन हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अपन बात करें तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही उत्पाद आपको मिलेंगे। जैसे मान लो आपको ये एक एग्जांपल दिया, सपोज दैट ये एग्जांपल दे दिया आपको CH3 CH3 CH2 CH CH3 और CH3, और यहाँ पर आपको दे दिया Cl2 और H2, क्लियर। अब आपसे पूछे कितने उत्पाद बनेंगे, ये आपसे पूछता है। तो यहाँ देखें पहले तो हाइड्रोजन का प्रकार, ये CH3 ये CH3 और ये CH3 दोनों समान है, भिन्न भिन्न है। ये दोनों CH3 जुड़ रहे हैं CH से, और ये तीनों CH3 जुड़ रहे हैं C से। ये दोनों समान है और ये तीनों समान है, लेकिन ए वाले से भिन्न है। अब बचा क्या है? C और D। कितने प्रकार के हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4 प्रकार के हाइड्रोजन है। यहाँ बनेंगे 4 उत्पाद, मतलब 4 उत्पाद बनेंगे। कितने उत्पाद बनेंगे? 4 उत्पाद। इन चारों उत्पादों को आप बना सकते हो। अरे बना सकते हो क्या इन चारों उत्पादों को? कोई प्रॉब्लम है? कर सकते हैं ना अपन, इन चारों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार तो ए से हटाना है, एक बार बी से हाइड्रोजन हटाना है, एक बार सी से हटाना है। तो एक बार तो ए से हटाएंगे Cl लगा देंगे, एक बार बी से हटाएंगे कि सी से बी और Cl लगा देंगे, एक बार सी से हटाएंगे और एक बार डी से हटाएंगे। आप नंबर वाइज हटाते जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं मुक्त मूलक कैसे पहचानोगे? Cl2 और H की उपस्थिति में आए तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पर कुछ भी करना, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर केवल ये करना है कि आपको पहचानने कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं, और जितने प्रकार का आपके पास हाइड्रोजन परमाणु है उतने ही आपको उत्पाद बनाना है। क्लियर? चले, अब जैसे आपने यहाँ देखा कि भाई हमेशा ध्यान रखना कि जो मुक्तमूलक हैलोजनीकरण होता है, मुक्तमूलक हैलोजनीकरण में जो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है वो सदैव sp3 कार्बन से होता है। किससे होता है? वो सदैव sp3 कार्बन से होता है। ये कभी भी sp2 कार्बन और sp कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं करते। तो मैं यहाँ लिख दूं कि मुक्तमूलक हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणु केवल sp3 कार्बन से प्रतिस्थापित होता है।
sp2 व sp कार्बन से नहीं। क्लियर? तो ये इन दो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापित नहीं होगा, केवल किससे जुड़ा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा? sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापित होगा। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, सपोज दैट ये ले लिया और ये यहाँ पर आपने लगाया CH3, तो यहाँ पर देखें प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन वलय में, ये जोड़ दिया हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ तो सिर्फ जुड़ ही रहा है कार्बन, तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो देखो ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, तो बेंजीन वलय के तो सारे कार्बन sp2 है, ये sp2 है और ये sp2 है और ये sp2 है और ये sp2 है। तो ये कार्बन कौन सा है आपका? ये कार्बन है आपका sp3। और जब ये कार्बन sp3 है तो इससे हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के लिए, इससे हटेगा केवल और इनसे तो हटेंगे ही नहीं। तो जब आप Cl2 और H लगाएंगे तो Cl2 और H लगाने पर हाइड्रोजन परमाणु केवल sp3 कार्बन से हटता है, sp2 से और sp से नहीं हटेगा। तो यहाँ से भले से तो एक भी नहीं हट रहा, केवल यहाँ से हटेगा और यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा आपके CH2 और Cl। क्या बनाएगा आपके? CH2 और Cl। तो ये आएगा आपके मोनोक्लोरीकरण या मोनो हैलोजनीकरण वगैरह वगैरह। अब जैसे वहां पे समझ में आ गया नहीं तो कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन sp2 और sp कार्बन से नहीं हटता, केवल और केवल sp3 कार्बन से ही हटता है। क्लियर? अपन अब यहाँ पर देखें, अपन अब यहाँ पर देखें कि और क्या आएगा वो देखिएगा। तो अपन यहाँ देखें बेटा जी हो तो क्या आएगा वो देखिएगा। क्लियर? जैसे आपने मान लिया कि एक यौगिक का सूत्र, ये क्वेश्चन दे दे, एक यौगिक का सूत्र C5H12 है कि उन समावयवों की संरचनाएं दीजिए जो क्या देता हो? नंबर 1, केवल एक मोनोक्लोरो उत्पाद देता हो। नंबर 2 क्या है? यहाँ पर 3 मोनोक्लोरो उत्पाद देता हो, 3 मोनोक्लोरो उत्पाद बनाते हो। और तीसरा है 4 मोनोक्लोरो उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हो भाई? मोनोक्लोरो उत्पाद बनाते हो। तो उनकी हमें संख्या देनी है, कितने बने। क्लियर? तो उनकी संरचनाएं देनी है समावयवों की, ये नाम दे रखे। तो C5H12 5 कार्बन का एल्केन है, तो इसके तीनों संरचना समावयवी बना लो। एक तो बना लिया अपन ने स्टेट चेन जो 5 कार्बन की है, CH2, CH2 और CH3, ये तो हो गया A। क्लियर? N एल्केन हो गया। एक आपने इसका बना लिया दूसरा श्रृंखला समावयवी आइसोपेंटेन हो गया, और एक बना लिया आपने नियोपेंटेन। अब इनमें आप क्या करें, इनमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखें कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो आप A, B और B, C 3 प्रकार के हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें अपन A, ये दोनों समान है, B हो गया, ये C और ये D। यहाँ 4 प्रकार के हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, उसमें 4 है, तो ये 3 उत्पाद देगा और ये 4 उत्पाद देगा। और इसमें सारे हाइड्रोजन समान है, तो ये केवल एक उत्पाद देगा। तो आपसे क्या पूछा? केवल एक उत्पाद देता है, तो ये इसमें संरचना कौन सी आ जाएगी? C। तो आप इसके लिए C वाली संरचना बनाएंगे। आप नीचे लिखेंगे आंसर में केवल एक मोनोक्लोरो उत्पाद, ये संरचना लिख देंगे। इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। क्लियर?
3 मोनोक्लोरो उत्पाद, इससे 3 बनेंगे, तो 3 मोनोक्लोरो उत्पाद कौन देगा? ए देगा। ए का नाम लिख देंगे, तो ए का नाम क्या है? एन पेंटेन। क्या नाम है ए का? एन पेंटेन। और वो कह रहा है 4 मोनोक्लोरो उत्पाद, तो ये बी वाला आंसर आएगा, और यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा आइसोपेंटेन। तो पहले वाले में तो सी वाला आंसर आएगा, दूसरे वाले में ए वाला आंसर आएगा, और तीसरे वाले में बी वाली संरचना देनी है। इस तरह से वहां पे क्वेश्चन आएंगे, आप कर पाएंगे। क्लियर है? ये चैप्टर नंबर 10 की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। वो वहां पे क्लोरीन की जगह पर हैलोजन भी ले सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो आपको वहां क्या करना है? हाइड्रोजन के प्रकार देखने, कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, और जितने प्रकार के हाइड्रोजन है उतने उत्पाद बनेंगे। उत्पाद की संरचना बनाने के लिए क्या करना है? एक एक प्रकार के हाइड्रोजन को हटाता जाना है और एक एक हैलोजन जोड़ते जाना है, अपने आप आंसर आता जाएगा। एनी कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू।